हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कैसा चल रहा है पढ़ाई? बताओ। नहीं बताओगे? कोई बात नहीं भाई। चलो, ठीक है, अच्छी बात है। सिलेबस में हम लोग जो चल रहे थे, 6 चैप्टर चल रहा था आपका, वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, और इसके मैंने कई सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए थे। अगला जो टॉपिक है वो है डीएनए को प्रूफ करना कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। दरअसल हम लोगों ने पहले रूपांतरकारी सिद्धांत, यानी जो आपका ग्रिफिथ वाला जो सिद्धांत था वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, जो निमोनिया यानी डिप्लोकोकस निमोनी वाला जो सेक्शन था वो हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब जो है वो हम लोग समझेंगे किसको, ये एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी नाम के जो क्या नाम है साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि किस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किस तरह की कंडीशंस जो हैं वो आ रही हैं इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो शुरू किया जाए। शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। एनिमेशन आप लोग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया डाले हैं मैंने। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। कोशिश ये करना कि वीडियो लास्ट तक देखा जाए, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हैं तब तक आप लोगों को फुल नॉलेज नहीं मिलता, और जब तक फुल नॉलेज नहीं मिलेगा तो ऐसे नॉलेज का क्या करोगे भाई? एग्ज़ाम में घुइयाँ थोड़ी झेलनी है ना। शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंट थे, उससे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया जा रहा था कि जब एस स्ट्रेन जो है यानी एस प्रभेद जो है वो डाला जा रहा था चूहे के अंदर, तो क्या हो रहा था कि चूहा जो है वो मर जा रहा था, और जब आर प्रभेद डाला जा रहा था तो चूहा क्या हो रहा था भाई? ज़िंदा हो जा रहा था। क्यों ज़िंदा हो रहा था, क्यों मर रहा था, कारण क्या था उसके पीछे का? तो उसके पीछे का मैंने कारण बताया हुआ है कि आर प्रभेद जो था, जिसका बाहरी जो उसकी दीवार थी उसमें ग्लाइकोकैलिक्स नाम का जो संक्रमण फैलाने वाली चीज़ थी वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं थी। इसलिए उसमें क्या हो रहा था, यानी आर स्ट्रेन में जब उसको आर स्ट्रेन दिया जा रहा था उस माउस को, तो उसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जो एस स्ट्रेन था, जिसकी बाहरी लेयर जो थी ग्लाइकोकैलिक्स की थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो संक्रमण यानी रोग फैलाने वाला क्या नाम है लेयर थी, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं आ रही थी। उसी के कारण क्या हो रहा था कि जो माउस जो था यानी जो रैट जो था वो क्या हो रहा था, मर जा रहा था। बाद में क्या किया गया कि जब हीट किया गया इसको, किसको क्या बोलते हैं, एस स्ट्रेन को, जैसे ही एस स्ट्रेन को हीट किया गया और हीट करने के बाद में चूहे के अंदर डाला गया, तो चूहा जो था तब भी नहीं मरा, है ना। चूहा जो था एस स्ट्रेन को हीट करने के बाद में जैसे ही डाला गया चूहे के अंदर, तो चूहा जिंदा रह गया, मरा नहीं। लेकिन जब दोबारा फिर से परीक्षण किया गया, तो तीसरा परीक्षण, चौथे परीक्षण में क्या हुआ कि हीट किया हुआ एस स्ट्रेन और साथ में जो आर स्ट्रेन जो था, इन दोनों को मिला दिया, और मिलाने के बाद में ही जब क्या नाम है चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। अब जब ये सारी कंडीशन हुई तब वहाँ पर क्या चीज़ सामने आई? वहाँ पर चीज़ सामने आई कि जो एस स्ट्रेन जो है, जो कि बदल रहा है किसमें, आर स्ट्रेन में बदल रहा है, जिसके कारण समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोगों ने क्या कहा, बदलने को यानी ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था हमारा ग्रिफिथ वाला, इसी को कहा गया क्या कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो समस्या है वो क्या है? ठीक है, समस्या जो है वो कहाँ से आ रही है? तो वहाँ पर आए 3 और वैज्ञानिक, और उन 3 वैज्ञानिकों ने कहा क्या, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी नाम के जो 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अब इसके आगे की खोज हम करेंगे। और शुरुआत हुई अब किसकी? एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी नाम के वैज्ञानिक की। बताया जा रहा है कि जो एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड जो थे, उन्होंने डीएनए के बारे में बहुत अधिक अध्ययन किया ग्रिफिथ के साथ में बैठ करके, और उन्होंने जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया। आगे बताते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ 3 प्रकार की चीज़ें जो हैं, जो हमारे डीएनए या आरएनए के अंदर पाई जाती हैं, डीएनए के अंदर पाई जाती हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो होता है आरएनए, दूसरा होता है डीएनए, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है। यानी ये 3 चीज़ें ही हैं जिनका अगर हम बार बार 1 बाई 1 करके अगर उसका टेस्ट किया जाए तो हमें पता चलेगा कि जो रूपांतरण हुआ है एस स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में, वो किसके कारण हुआ है, कौन जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ये पता करना था। अब ये पता करना था तो ये पता कैसे होगा भाई? तो ये पता होगा कैसे? परीक्षण किया गया।
अब जैसे ही परीक्षण किया गया तो परीक्षण के बाद में क्या किया गया, पहले प्रोटीन का, ठीक है दिया हुआ है ना, प्रोटीन का परीक्षण किया गया प्रोटीनेज डाल करके, फिर उसके बाद आरएनए का परीक्षण किया गया आरएनएज डाल करके, फिर उसके बाद डीएनए का परीक्षण किया गया डीएनएज डाल करके। ठीक है ना, समझ में आ रही चीज़ें? ठीक है, तीनों चीज़ों का एक एक बार 1 बाय 1 करके परीक्षण किया गया। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर से हमने देखा कि फिर से परीक्षण हो रहा है, और जितने भी प्रकार के परीक्षण हो रहे हैं, जितने भी आपके परीक्षण अभी आपको दिखाए जाएंगे, उन सारे परीक्षणों का रिजल्ट जो है वो एक ही आएगा। अब रिजल्ट जो है वो एक क्या आएगा, देखिए आगे दिया हुआ है ना। ओह माय गॉड, ये तो ख़त्म हो गया, मुझे लगा और भी स्लाइड्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी स्लाइड पे थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो क्या है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि एवरी और उसके फ्रेंड यानी मैकार्टी और मैक्लियोड जो थे, उन्होंने इस मिस्ट्री को यानी इस रहस्य को जो है वो समझाने का प्रयास किया और बताया क्या कि यदि अगर इसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, इसके अंदर क्या पाया जाएगा भाई, प्रोटीन पाया जाएगा, तो जो प्रोटीन जो होता है वो हमने किसके साथ में इसका परीक्षण कराया, प्रोटीनेज के साथ में। किसके साथ में भाई, प्रोटीनेज के साथ में, देखिए लिखा हुआ है प्रोटीनेज के साथ में। और जैसे ही प्रोटीनेज के साथ में इसको हमने यानी इस स्ट्रेन को जो इसके अंदर पड़ा हुआ था उसको इसके अंदर जैसे ही डाला तो क्या हुआ, प्रोटीनेज जो था ना उसने प्रोटीन को खा लिया, प्रोटीनेज जो था उसने प्रोटीन को खा लिया, नष्ट कर दिया। यानी प्रोटीन जो था इसकी क्या नाम है, इस कोशिका के अंदर का जो प्रोटीन था वो क्या हो गया, ख़त्म। फिर से क्या हुआ, जो लिपिड होता है, लिपिड प्रोटीन के अंदर जो लिपिड पाया जाता है उसका उसके साथ में टेस्ट कराया गया, और जब लिपिड का टेस्ट कराया गया तो क्या हुआ भाई, लिपिड जो हो गया वो भी ख़त्म, खा लिया गया। ठीक है, एक सेकेंड, इस वाली सेल में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोगों को, हम थोड़ा सा अच्छी वाली इसके स्किल पकड़ते हैं उसमें हम कहते हैं, हाँ ठीक है ये वाले सही है। क्या दिखा रहा है इसमें, दिया हुआ है कि जो ये वाली सेक्शन था यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हीट किया गया एस स्ट्रेन के बैक्टीरियाज को और उसके अंदर डाला गया क्या, उसके अंदर डाला गया प्रोटीनेज, फिर डाला गया क्या आरएनएज, और फिर डाला गया क्या डीएनएज। ये तीनों चीज़ें डाली गई, तीन अलग अलग सब्सटेंस है, तीनों को अलग अलग जार में लिया गया। अब क्या किया गया, जैसे ही ये प्रोटीनेज वाला जो सेक्शन था वो एस स्ट्रेन के अंदर डाल दिया, जैसे ये प्रोटीनेज वाला सेक्शन जैसे ही इसके अंदर डाल दिया तो क्या लिखा हुआ है, एस स्ट्रेन विद नो प्रोटीन मिक्सड विद लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, और जैसे ही वो इसके अंदर जाकर के मिक्स हुआ तो उसका अंदर क्या दिखा रहा है, आर स्ट्रेन गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू डेडली एस स्ट्रेन। यानी जो आर स्ट्रेन जो था वो क्या हो गया, तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गया, तुरंत बदल गया, और बदल करके क्या बन गया, एस स्ट्रेन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन है वो एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर नहीं है। यानी ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कैसे नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर ऐसे नहीं है कि ये जो एस स्ट्रेन है वो यहाँ पर समस्या नहीं कर रहा है, यानी ये प्रोटीन जो है वो यहाँ पर समस्या नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीनेज की वजह से जो इसमें का प्रोटीन था, इस एस स्ट्रेन का जो प्रोटीन था, उस प्रोटीनेज ने उस क्या बोलते हैं प्रोटीन को खा लिया, समाप्त कर दिया, जिसके कारण उसने आगे की प्रक्रियाएं नहीं कर पाया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने परीक्षण किया। अब जब अगला परीक्षण किया उसमें क्या हुआ कि इसमें इसने डाला क्या, आर स्ट्रेन, ये जो ये था आपका क्या बोलते हैं एस स्ट्रेन जो था, हीट बैक्टीरिया जो था, उसको इसने क्या नाम है क्या किया, आर स्ट्रेन से आरएनएस के माध्यम से जो है वो इसके अंदर डाला, इस फ्लास्क के अंदर डाला। और जैसे इस फ्लास्क के अंदर डाला तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया सामने, रिजल्ट सामने यह आया कि आरएनए जो था उसने भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया। अब जब उसने भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो समस्या ये आई सामने कि भाई आखिर क्या चीज़ ऐसी है जो अनुवांशिकता में रिस्पॉन्स कर रही है। भाई ना ना आरएनए कर रहा है और ना ही कर रहा है प्रोटीन। तो फिर से एवरी और मैकार्टी जो थे उन लोगों ने फिर से परीक्षण किया, और उस परीक्षण में फिर से उन्होंने देखा कि अब एक काम करेंगे, अभी तो पहले हमने प्रोटीन डाला, उसके बाद डाला हमने डीएनए, लेकिन अब जब तीसरी बार अब परीक्षण होगा वो किस चीज़ का होगा, तो वो होगा किसका भाई, डीएनए का होगा। पहले तो आरएनए का और प्रोटीन का हो चुका था, अब किसका होगा, डीएनए का। अगर जैसे ही और डीएनए के जो डीएनएस लिया गया उसको एस स्ट्रेन के अंदर जैसे ही डाला तो क्या हुआ कि एस स्ट्रेन जो था उसने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन ना करने के कारण ये सिद्ध हो गया कि जो डीएनए जो है यही ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भाई,
यही डीएनए जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये जिम्मेदार है किसके लिए भाई, ये जिम्मेदार है उसी के लिए जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कहा गया क्या, एवरी मैकार्टी और मैक्लॉयड के माध्यम से ये कहा गया कि भाई ऐसी बात है कि जो चीज़ डीएनए के अंदर पाई जा रही है वही दिक्कत कर रही है, डीएनए में पाई जाने वाली चीज़ ही प्रॉब्लम कर रही है। और लास्ट टाइम जब हमने आपको रूपांतरकारी वाला सिद्धांत समझाया था उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि ग्रिफिथ साहब जो हैं उन्होंने यही बात कही कि जो समस्या जो आ रही है ना, वो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कोई एक चीज़ है जो रूपांतर कर रही है। तो कोई एक चीज़ जो थी वो इन्होंने बताया, क्या क्या बताया उन्होंने कि हाँ शायद वो कौन हो सकता है, डीएनए हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, शायद वो डीएनए हो सकता है। और उसके बाद जब उन्होंने कहा शायद वो डीएनए हो सकता है, लेकिन इस समय भी इन्होंने क्या करा, पूरी तरह से ये पुष्टि करी कि हाँ वो डीएनए ही होगा। समझे, पूरी तरह से जो आपके एवरी जो थे उन्होंने, और साथ में मैक्लियॉयड जो थे और जो मैकार्टी जो थे, इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि भैया ये जो समस्या करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, वो डीएनए ही है। फिर क्या हुआ कि दो और वैज्ञानिक आए, उन लोगों ने फिर से परीक्षण किया। अब वो जो दो नए और वैज्ञानिक आए उनके नाम क्या हैं, उनके एक का नाम है भाई हर्शे और दूसरे का नाम क्या है, चेज़। हर्शे और चेज़ नाम के जो दो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने फिर से परीक्षण किया। अब वो जो परीक्षण करेंगे उसकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो जब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और अपने टॉपिक्स को मुझे बताने का प्रयास करिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे आप वीडियो बताएंगे ना, मैं उस टॉपिक पे बनाने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।